श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सोई हुई शक्तियों को कैसे जगाया जा सकता है? आपके परिवार में शक्तियां हैं, आपको पता नहीं है। अगर उन शक्तियों को अगर आपने कहीं जगा दिया तो समझ लेना कि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आ सकती। सोई हुई शक्तियों को जगाना बहुत जरूरी होता है। हमारे परिवार के अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं, हमारे खानदान में, हमारे बुजुर्गों के पास। आज सोच के देखिए, क्या जो आप तपस्या करते हो, आप पूजा याचना तपस्या कर रहे हो, क्या आपके परिवार ने कभी तपस्या नहीं करी होगी? क्या आपके परिवार ने कभी पाठ पूजा नहीं करी होगी? तो आप स्वयं भी अपने घर की सोई हुई शक्तियों को जगा सकते हो, स्वयं अपनी पूजा विधि से। लेकिन कैसे करना है, किस तरीके से जागेंगी, आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी कुछ जानकारी आपको समझ में आएगी। क्या होता है कि देखो, हमारे परिवार के अंदर एनर्जी है और भक्ति पूजा पाठ करने वाले को शक्ति प्राप्त होती है। इसमें संदेह नहीं है कि जो आदमी पूजा याचना तपस्या करता है उसको शक्ति प्राप्त जरूर होती है, लेकिन वो शक्ति का सदुपयोग न करता है या नहीं करता, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। हमारे परिवार में हनुमान जी की पूजा किसी ने करी होगी और उस शक्ति का आभास आपको पहले आता था, या किसी ओझा सियाने ने आपकी शक्तियों को बांध दिया प्रेत बताकर कि आपके शरीर पर यह शक्ति नहीं, ये प्रेत है, तो आप उसे स्वयं खोल सकते हो, स्वयं उसे आजाद कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार से बंधन कर दिया गया हो, तंत्र विद्या के तहत बंधन कर दिया गया हो, किसी ने आपके ऊपर तंत्र विद्या कर कर आपकी शक्तियों को जो है मलिन कर दिया गया है, तो आप स्वयं उन शक्तियों को जागृत कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे कार्य बताऊंगा जिससे आप सोई हुई शक्तियों को जगा सकते हो, अपने घर में अपनी ऊर्जा को बुला सकते हो और उस ऊर्जा से अपने कार्य पूर्ण करा सकते हो। सबसे पहली बात, शक्ति विश्व के कल्याण के लिए होती है। भगवान भक्तों को चुन लेता है लाखों की भीड़ में, जब भक्त पूजा करता है, साधना करता है। अब हमारे परिवार में कोई शक्ति है, अगर आपके दादा परदादा बोलते हैं कि आपके परिवार में आपके बुजुर्गों ने पूजा करी हुई है, आपके परिवार के अंदर एक देव पितर है, या कोई आपका ऐसा बुजुर्ग है जो साधु रूप में दिखाई देता है आपको स्वप्न में। कल मैं दरबार लगा रहा था तो एक भक्त मुझे मेरे पास आया, वो बोलता है मुझे कि मुझे ना ऐसा लगता है कि जैसे 4 बजे कोई जगा रहा है, और ये कम से कम 6 महीने से मेरे साथ हो रहा है। 4 बजे कोई जगाता है और फिर मैं जग कर बैठ जाता हूँ और मेरे मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप चलने लग जाता है। मैं नहाता नहीं हूँ, पर वो मेरे को कष्ट होता है कि भाई नहाने से मेरे को आलस आता है, लेकिन मैं और जाप करते करते मैं कौन सी दुनिया में चले जाता हूँ, मुझे इस बात का पता नहीं लगता। तो शरीर पर ऊर्जा होती है, हर किसी के घर में शक्ति होती है, लेकिन हमें उस शक्ति से संपर्क बनाना नहीं आता। आपको अगर शक्तियों को जगाना है, शक्तियों को कृपा को प्राप्त करना है, तो कुछ विशेष कार्य। पहला कार्य, घर में रामायण का पाठ कंटिन्यू रखिए। इसके पीछे रीजन सोचना क्या होता है। जब आपके घर में रामायण का पाठ कंटिन्यू चलता है, हनुमान जी का आगमन हो जाएगा आपके घर में। 1000% हनुमान जी आपके घर में जरूर आएंगे। चाहे अब रामायण अगर आपको ना आए पढ़ने, शुरू में ओम वाल्मीकाय नमः, ओम भूरिपताय नमः, ओम सप्तिक लक्ष्मणाय नमः, सप्तिक शतुघ्नाय नमः, सप्तिक भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः, इस प्रकार के आह्वान मंत्रों से बस आप रामायण जो है 1 अध्याय 2 अध्याय कंटिन्यू रखिए। अगर रामायण करने में आप असमर्थ हो तो सुंदरकांड पढ़ लीजिए। 60 दोहे होते हैं, आप क्या है रोज के 4 दोहे पढ़िए, 5 दोहे पढ़िए, आपके ऊपर डिपेंड है। आप उतने ही दोहे पढ़िए रोज डेली, और उस जल का पात्र भर के रखिए, जल के पात्र से घर में छिटा दीजिए सुंदरकांड के। और सुंदरकांड संपुट लगाकर करते हो, रामायण संपुट लगा के करते हो, तो ऊर्जा आपके घर में उत्पन्न होगी होगी। अब उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि हवन पद्धति, अपने घर में हवन पद्धति जरूर कीजिए। कैसे? आपको जैसे कि पता है कि अष्टमी आ रही है, माता की चौदस आ रही है, चांदनी चौदस आ रही है, तो घर में परिवार समेत बैठकर आप माता का हवन कीजिए या हनुमान जी का हवन कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपके इष्ट है आप उनका हवन करोगे। आप ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम राम हनुमते नमः स्वाहा, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ओम सीताराम स्वाहा, इस प्रकार से आप हवन करते हो तो आपके घर में पॉजिटिविटी आती है और घर की ऊर्जाएं ताकतवर होती है, शक्ति जागृत होती है आपको, क्योंकि आप कंटिन्यू घर के अंदर ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें कोई मलिनता नहीं है, और घर के अंदर ऊर्जा जो है उस वातावरण में बने रहती है। आप एक बात सोचिए, अगर कोई एक दिव्य मंत्र का जाप आप कंटिन्यू करते हो तो क्या घर में शक्ति नहीं आएगी? यही तो मैं बोल रहा हूं कि आप अगर हवन करते हो और हवन मंत्रों से करते हो
तो भी शक्ति आती है। अगर आप मंत्र का जाप भी करते हो तब भी शक्ति आती है। अगर मंत्र का जाप आप कर रहे हो घर के अंदर, रेगुलर कोई भी एक दिव्य मंत्र का जाप कर रहे हो, ऊंचे स्वर में करते थे पहले, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः, सुबह के समय पे करो। जब सुबह, जब क्या है प्रभात फेरे, सुबह के समय पे शांति होती है, कोई आपको डिस्टरबेंस नहीं करता, आपकी सोई हुई शक्ति आपको चुन लेती है। आपके परिवार में कोई ऐसा बुजुर्ग पितर हो सकता है जिसने अपने जीवन में कम से कम ये लगा लीजिए 40-50 साल हनुमान जी के चरणों में भक्ति करी है, पूजा करी है, वो शक्ति पहले आती है। फिर उसके बाद उस आपके परिवार में जहाँ से आपका जड़ शुरू हुई है वो खानदान की ऊर्जा आपके शरीर पर जरूर आती है, आपको चुना जाता है, आपके शरीर में तरंगे आने लगती हैं, आपका ओरा क्रिएट होने लगता है, आप अपने घर का ओरा क्रिएट करते हो, अपने घर के मंदिर का ओरा क्रिएट करने लगते हो। धीरे धीरे जैसे 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 आप जाप करते हो आपकी शक्तियाँ जागृत होती है, परिवार की कृपा जागृत होती है, कुल श्रेष्ठ देवी की कृपा जागृत होती है, और यहां तक कि देव पितरों की कृपा भी आपको जागृत होती है। अब दान जरूर निकालिए। दान का माना जाता है कि जब हम कभी भी अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, अन्न का दान जरूर करना चाहिए। जिस घर में ना जाने किस रूप में आकर नारायण आ जाए, आपका भोग भी लगा जाए। अगर आप पूजा याचना तपस्या करते हो तो घर से दान जरूर निकलना चाहिए। जैसे कि आप कड़ी चावल बना दीजिए, मंदिर में बांट दीजिए, किसी खीर बना दीजिए और मंदिर में बांट दीजिए, कहीं मंदिर के बाहर बांट दीजिए, गरीबों में बांट दीजिए। ये आपके ऊपर। अन्न का दान आपके घर से, जिस दिन आपकी कुल देवी या कुल देवता का दिन है या पूर्णिमा है, अष्टमी है, उस दिन जरूर करना चाहिए। आपको जरूर करना चाहिए उस दिन। आप चाहे आप देने में समर्थ हो या नहीं हो, अगर महीने की एक पूर्णिमा पे भी आप दान निकालते हो अपने घर से तो कोई बुराई नहीं है। उसके बाद हनुमान जी को चोला माना जाता है। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं सिंदूर चढ़ाने से। अगर घर के सदस्य जाते हैं और साथ जाकर सिया राम करते हैं और एक बड़ा बुजुर्ग चोला चढ़ाता है, क्या उसके परिवार के ऊपर कृपा नहीं होगी? क्या उसके परिवार के ऊपर कृपा नहीं होगी? उसकी सोई हुई शक्तियां नहीं जगेंगी? 1000% जगेगी भैया। आप इस कार्य को थोड़ा सा लेवल बनाकर कंटिन्यू करके तो देखिए, फिर देखना, फिर आपको स्वयं को रिजल्ट आ जाएगा। मेरे कहने से रिजल्ट नहीं आएगा, स्वयं को रिजल्ट आएगा। स्वयं आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने बातें बताई हैं वो 1000% आपके लिए सुटेबल है, आपके घर के लिए, आपके कारोबार के लिए भी। और जब आपकी शक्तियां जागृत होती हैं, बस इस प्रक्रिया को छोड़ना नहीं है, आप करते रहिए एक नियम बनाकर। फिर देखना आपके परिवार पे कृपा नहीं आती तो फिर कहना कृपा आएगी। देवता कभी भी भगवान के प्रति कभी भी पूजा याचना तपस्या किसी भक्त या किसी भी साधक की कभी व्यर्थ नहीं आती है। भगवान कृपा जरूर देते हैं, हाँ, देने में थोड़ी देरी हो सकती है, किसी के कर्म के अनुसार है, क्योंकि हम कर्म के अधीन है ना, तो इसीलिए हमारे कर्म हमारे आड़े आ जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारे कर्म करते रहते हैं वैसे वैसे हमें कृपा मिलती रहती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दर्शकों को शेयर कीजिए। तो बोले जय सीताराम, जय माता दी।